पुरुषोत्तम मास के पावन समय में प्रथम दिन से ही चल रही श्रीमद् भागवत मूल कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। मेरे कन्हैया श्री कृष्णचंद्र भगवान और श्री रणथंभौर गणपति महाराज और श्री महाबली हनुमान जी महाराज सभी पर कृपा बनाए रखें। हम यहाँ पर प्रतिदिन भागवत कथा मूल कथा श्रवण करा रहे हैं और स्वांता सुखाए उसको कह भी रहे हैं। यह कथा प्रथम दिन से चल रही है। किन्हीं कारण किसी ने नहीं देख पाई है तो जय गणपति ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 18 तारीख से आज तक की कथा श्रवण कर सकते हैं। आज की कथा को प्रारंभ करने से पूर्व भक्त वत्सल वांछित कल्पतरु श्री कृष्णचंद्र भगवान की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करते हुए मास की कथा को प्रारंभ करेंगे। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगी हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयति गोपाल चूड़ामणि। तो आइए आज की कथा को प्रारंभ करने से पूर्व गणपति वंदना के साथ गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवर भवानी नंदन शंकर सुवर भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन सिद्धि सदन गजवदन विनायक सिद्धि सदन गजवदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या बारिधि बुद्धि विधाता विद्या बारिधि बुद्धि विधाता गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन मागत तुलसीदास कर जोरे मागत तुलसी दास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे बसहु राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन। जय गणपति की। आज 21वें दिन की कथा प्रारंभ करने से पूर्व माता पिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्य एव च नमः। स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो हमने कल ध्रुव चरित्र के बाद राजा पृथु राजा अंग की कथा का श्रवण किया। अंग के पुत्र बैन हुए और बैन बड़े ही दुष्ट थे, इस कारण उनको ऋषि मुनियों ने शापित करके मार दिया। लेकिन बैन के द्वारा ऋषियों ने बाहुओं का वधन करके राजा पृथु और श्री लक्ष्मी देवी के स्वरूप में अर्ची देवी को वहाँ पर प्राकट्य किया। राजा पृथु और अर्ची उस समय राजा बने और उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, लेकिन एक समय पृथ्वी ने सारा अन्न आदि अपने गर्भ में छिपा लिया और राजा के यहाँ पर अकाल आ गया। तब राजा पृथ्वी के पीछे धनुष बाण लेकर के दौड़ पड़े और पृथ्वी गौ के रूप में दौड़ने लगी। बहुत पीछा करते करते जब गौ रूपी पृथ्वी थक गई तो राजा की शरण में गई और कहने लगी, हे प्रभु, आप ही जगत की नियंता हैं, रचिता हैं, कृपया मुझे क्षमा करें और त्रिगुणात्म सृष्टि की रचना करने वाली इस माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो गए हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का ही आश्रय नहीं समझ पाते, फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य न समझे तो यह आश्चर्य है। इसलिए हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। बार बार नमस्कार करते हुए गौ प्रणाम करने लगी। और आज हम सुनेंगे कि राजा ने पृथ्वी का दोहन किया। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय कहते हैं, इत्थं प्रतुमविष्टयरुषा प्रभुस्मृताधरम् पुनराहावनिर्भीता संस्तभ्यात्मानमात्मानम्। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होठ क्रोध से कांप रहे थे। उनके इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु, आप अपना क्रोध शांत कीजिए। मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान से ग्रहण कीजिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण करते हैं और तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि आदि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और कर्म किए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करते हैं वह सुगमता से अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन कल्पित उपायों का आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय प्रयत्न बार बार निष्फल हो जाते हैं। पृथ्वी कहती है, हे राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे थे। लोक रक्षक आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में ही छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए होंगे। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभीष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा
दोहन पात्र और दुहने की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिनहाकर दूध के रूप में आपको सभी अभूष्ट वस्तुएं प्रदान कर दूंगी। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर भी आर्द्रता सूख नहीं पाए। यह आपके लिए बहुत मांगलिक होगा। पृथ्वी के कहे हुए प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार करके महाराजा पृथु ने स्वयं मनु को बछड़ा बना और अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को धो लिया। पृथु के समान अन्य विज्ञजन भी इस जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। अतः उन्होंने भी पृथ्वी के द्वारा बस में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं धो ली। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, वाणी, मन और श्रोत्र रूप में पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना करके स्वर्णमय पात्र में अमृत वीर मनोबल, ओज इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप का दूध दोहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदरा और आशव ताड़ी आदि रूप दूध के रूप में दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया और कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुहा। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अर्जमा नाम के पृथ्वीश्वर को वत्स बनाया और मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य पितरों को अर्पित किए जाने वाला अन्न रूप दूध दहा। श्राद्ध के अधिष्ठाता और फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप में पात्र में सिद्धों ने अणिमादि अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दुहा। किम पुरुष आदि अन्य मायावियों ने मय दानव को बछड़ा बनाया तथा अंतर्धान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना और संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध रूप से दूध से दुहा। इस प्रकार यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ को रुद्र का बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुद्रास स्वरूप दूध को दुहा। बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विश्व रूप दूध को दुहा। तो पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दहा और तृण रूप दूध को दुहा। अतः पृथ्वी तो सभी वस्तुओं को देने वाली है और इस समय वह पृथ्वी के अधीन थी। अतः उसने भी सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखियों को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ को रूप में दूध को दुहा। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्य भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और बसों के द्वारा अपने अपने भिन्न भिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से धुए। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि काम रूप सर्व काम दोहा पृथ्वी उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को छोड़कर इस सारे भूमंडल को प्राय समतल कर दिया। पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहां तहां यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया
और अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान और छावनियां, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी गांव बसाए। और महाराजा पृथु इस पृथ्वी तल पर कुल ग्रामादि विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार बैठक के जहां तहां जिसको जब स्थान मिलता था वह वहां पर बस जाता था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैत्रेय जी कहते हैं, अथादीक्षत राजा तु हयवेद सतेन च ब्रह्मावर्ते मनो क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराजा मनु के ब्रह्मावर्त क्षेत्र में जहां सरस्वती नदी पूर्व मुखी होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा बढ़ जाएंगे, इसलिए वे उनके यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सके। और महाराजा पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वपूज्य लोक पूज्य जगदीश्वर भगवान हरि ने यज्ञेश्वर रूप में साक्षात दर्शन दिया। उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपाल गण भी पधारे थे। उस समय गंधर्व, मुनि, अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनंद, नंदादि भगवान के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय और शंकादि योगेश्वर भी उनके साथ वहां पर आए। भारत, उस यज्ञ में सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया। नदियां, दाख और ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहाकर लाती थी तथा जिनके मधु आदि बहता रहता था। ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न, घृत आदि तरह तरह की सामग्रियां समर्पण करते थे। समुद्र बहुत सी रत्न राशियां, पर्वत, भक्ष्य, भोक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेहू, 4 प्रकार के अन्न, लोकपालों सहित संपूर्ण लोक तरह तरह के उपहार उन्हें समर्पित करते थे। महाराजा पृथु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे और उनकी कृपा से उस यज्ञ अनुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ। किंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन न हुई और उन्होंने उसमें विघ्न डालने की कोशिश की, चेष्टा की। और जिस समय महाराजा पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हरण कर लिया, चुरा लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप में पाखंड वेश धारण कर लिया था, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है। इसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। इस वेश में घोड़े को लिए इस बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से इंद्र जा रहे थे कि उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराजा पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए इंद्र के पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रहे इंद्र। सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण किए थे। ऐसे इंद्र, उनका ऐसा वेश देखकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः उसे इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी। बस इस देवता धाम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर
पृथु कुमार क्रोध में भर गया और इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु दौड़ा था। स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देख उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर ध्यान हो गए और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली विदुर जी उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजिताश्व रखा। यज्ञ पशु को चसाल और यूप से बांध दिया गया था। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर फिर वे उस घोड़े को उनकी सोने की जंजीर समेत ले गए। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश मार्ग में तेजी से जाते हुए देख लिया, किंतु उनके पास कपाल और खटवांग देखकर पृथु पत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उकसाया और उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चलाया। यह देखते ही देवराज उस वेश और घोड़े को छोड़कर फिर अंतर ध्यान हो गई। वीर विजितास अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में पुनः लौट आया। तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंद बुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। इंद्र ने अश्वहरण की इच्छा से जो जो रूप धारण किए थे वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। यह खंड शब्द चिन्ह का वाचक है और इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करने और करके त्यागा था, उन नग्न, रक्तांबर और कापालिक आदि पाखंड पूर्ण आचारों में मनुष्यों की बुद्धि प्रायः मोहित हो जाती है, क्योंकि ये नास्तिक मत देखने में तो सुंदर होता है लेकिन बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में उपधर्म मात्र हैं। लोग भ्रमवश धर्म मानकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। इंद्र की इस कुचाल का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराजा पृथु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चलाया। उस समय क्रोध वेश के कारण उनकी ओर देखा न जाता था। जब ऋतुजनों ने देखा कि असह्य पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने को तैयार है, तब उन्हें रोकते हुए कहा, राजन आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शास्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का भी वध करना उचित नहीं है। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाले आपका शत्रु इंद्र तो आपके स्वयं से ही ईर्ष्यावश निस्तेज हो रहा है। हम अमोघ आवाहन मंत्रों द्वारा उसे यही बुला लेते हैं और बलात् अग्नि में उसका हवन किए देते हैं। विदुर जी, यजमान से इस प्रकार सलाह करके उसके याजकों ने क्रोध पूर्वक इंद्र का आह्वान किया। वे सुरवा द्वारा आहुति डालना ही चाहते थे। श्री ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें रोक दिया। वे बोले, याजक को तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। यह यज्ञ संज्ञक इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो अंग है और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पृथु के इस यज्ञानुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वह धर्म का उच्छेदन करने वाला है। इस बात पर तुम ध्यान दो। अब उससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो वह और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा। अच्छा, परम यशस्वी महाराज पृथु के 99 ही यज्ञ रहने दो। फिर राजर्षि पृथु ने कहा, राजन आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, अतः अब आपको इन यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर हैं, इसलिए अपने ही स्वरूप भूत इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ, इसके लिए आप चिंता न करें। हमारी बात आप आदर पूर्वक देखिए, सुनिए। जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। बस इस यज्ञ को यहीं पर
पूर्ण कर दीजिए। इसी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंड से धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि देवताओं में बड़ा दुराग्रह होता है। जरा देखिए तो, जो इंद्र घोड़े को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए इन मनोहर पाखंडों की और सारी जनता खिंचती चली जा रही है। आप साक्षात विष्णु के अंश हैं। वैन के दुराचार से धर्म लुप्त हो गया था। उस समय समयोचित धर्म की रक्षा के लिए ही आपने उसके शरीर से अवतार लिया। अतः प्रजापालक पृथु जी, अपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भृगु आदि विश्व रचिता मनुष्यों का संकल्प पूर्ण कीजिए। यह प्रचंड पाखंड पथरूप इंद्र की माया अधर्म की जननी है, आप इसे नष्ट कर डालिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीति पूर्वक संधि भी कर ली। इसके पश्चात जब वे यज्ञांत स्नान करके निवृत्त हुए, तब उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवताओं ने उन्हें अभीष्ट वर दिए। आदिराज पृथु ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि दी। ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए और वे कहने लगे, महाबाहो, आपके बुलाने से जो पितर देवता ऋषि और मनुष्यादि आए थे, उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया। आपकी जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, भगवान विवेकुंठ शाकं भगवता विभो, यज्ञैर्यज्ञपतेस्तुष्टो यज्ञभुक्तमभाषतो। मैत्रेय जी कहते हैं, मिथुन जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित भाव उपस्थित होकर उनसे कहा, श्री भगवान ने कहा, राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेध पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। अब ये तुमसे क्षमा मांगना चाहता है, तो इन्हें क्षमा कर दो। नरदेव, जो श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं, वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृशा देव मायया, श्रमाएव परम जातो दीर्घया बुद्धि सेवया। यदि तुम लोग जैसे भी मेरी माया से मोहित हो जाएं, तुम जैसे लोग भी यदि मेरी माया से मोहित हो जाएं, तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ में लगा है। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का पुतला ही समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। इस प्रकार जो इस शरीर में ही आसक्त नहीं है, वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र, धन आदि में किसी प्रकार की ममता रख सकता है। कैसी ममता रख सकता है? अर्थात कोई ममता नहीं रख सकता। यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश, निर्गुण और गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है। अतएव शरीर से यह आत्मा भिन्न है। जो पुरुष इस देह स्थिति आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उनके गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है। हे राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता तथा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो फिर वो मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यह परम शांति ब्रह्म अथवा कैवल्य है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कूटस्थ आत्मा उससे निर्लिप्त ही रहता है, वह कल्याणमय मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। राजन,
गुण प्रवाह रूप आवागमन तो भूत इंद्रिय इंद्रियाभिमानी देवता और चिदाभास इन सब की समष्टि रूप परिच्छिन्न लिंग शरीर का ही हुआ करता है। इसका सर्वसाक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर भी कभी हर्ष शोक आदि विकारों के वशीभूत नहीं होते। समः समानोत्तम मध्यम मध्यवाधम सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः मयोक्लिप्ताखिलोकसंयुतो विधस्व वीराखिलोकरक्षणम्। इसलिए वीरवर, तुम उत्तम मध्यम और अधम पुरुषों के समान भाव रखकर सुख और दुख का दोनों को एक ही समझो तथा मन इंद्रियों को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोकों की रक्षा करो। राजा का कल्याण प्रजा पालन में ही है, इससे उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का छठा भाग मिलता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता किंतु उससे कर वसूल करता है, उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है और बदले में उसे प्रजा के पाप का भागी भी होना पड़ता है। ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सम्मति और वो पूर्व परंपरा से प्राप्त हुए धर्म को ही मुख्यतः अपना मान लो और कहीं भी आसक्त न होकर इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन करते रहो तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे और कुछ ही दिनों में तुम्हें घर बैठे ही शनकादिक सिद्धों के दर्शन होंगे। हे राजन, तुम्हारे गुणों ने और स्वभाव ने मुझको भी अपने वश में कर लिया है। अतः तुमसे जो इच्छा हो, तुम जो चाहते हो मुझसे वर मांग लो। उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ तप अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में समता रहती है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, सर्वलोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगत विजयी महाराजा पृथु ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया। देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों पर गिरना ही चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और मनोमालिन्य जो मन में बैल हो गया था उसे निकाल दिया। फिर महाराजा पृथु ने विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव में निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और श्री हरि वहां से जाना चाहते थे किंतु पृथु के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था उसने उन्हें रोक लिया। ये अपने कमल दल के समान नेत्रों से उनकी ओर देखते ही रह गए और प्रभु वहां से जा न सके। आदिराज महाराजा पृथु ने भी नेत्रों में जल भर आने के कारण न तो भगवान का दर्शन ही कर सके और न तो कंठ गदगद हो जाने से बोल भी नहीं सके। उन्हें हृदय से आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़े ज्यों के त्यों खड़े रहे। प्रभु अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए खड़े थे। उनका कराग्र भाग गरुड़ जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ था। महाराजा पृथु के नेत्रों के आंसू पहुंचकर अतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगे। प्रभु कहते हैं, महाराजा पृथु कहते हैं भगवान से, हे मोक्षपति प्रभु, आप वर देने वाले, ब्रह्मादि देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देहाभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है? वे तो नारकी जीवों को भी मिल जाते हैं। अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। मुझे तो उस मोक्ष पद की इच्छा भी नहीं जिससे महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा जो निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहां आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दीजिए, 10,000 कान दीजिए, जिससे मैं आपकी लीलाओं का गुणगान सुनता ही रहूं। राजा पृथु ने 10,000 कान मांगे। पुण्य कीर्ति प्रभु,
आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से वायु निकलती है, उसी में इतनी शक्ति होती है कि वह तत्व को भूले हुए हम योगियों को पुनः तत्व ज्ञान करा देता है। अतएव हमें दूसरे कोई वर की आवश्यकता नहीं। उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, सत्संग में आपकी मंगलमय सुयश को देव बस कर एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाए, लेकिन गुणग्राही उसे कैसे छोड़ सकता है। सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके सुयश को सुनना चाहती हैं। अब लक्ष्मी जी के समान मैं भी अत्यंत उत्सुकता से आप सर्वगुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा ही करना चाहता हूँ। पृथु कहते हैं, किंतु ऐसा न हो कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ होने के कारण आपके चरणों में ही मन को एकाग्र करने वाले हम दोनों में कलह छिड़ जाए। हे जगदीश्वर, जगत जननी लक्ष्मी जी के हृदय में मेरे प्रति विरोध भाव होने की संभावना हो। संभावना तो है ही, क्योंकि जिस आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग है, उसी के लिए मैं भी तो लालायित हूँ। किंतु आप दीनों पर दया करते हैं, उनके तुच्छ कर्मों को भी बहुत करके मानते हैं, इसलिए मुझे आशा है कि हमारे झगड़े में भी आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, आपको भला लक्ष्मी जी से क्या लेना। इसी से निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने के बाद भी आपका भजन करते रहते हैं। आप में माया के कार्य अहंकार आदि का सर्वथा अभाव है। भगवान, मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवा सत्पुरुषों का कोई और प्रयोजन नहीं जान पड़ता। मैं भी बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता हूँ। आपने जो मुझसे कहा कि वर मांग, तो आपकी इस वाणी को तो मैं संसार को मोह में डालने वाली ही मानता हूँ। यही क्या आपकी वेद रूपा वाणी ने भी जगत को बांध के रखा है। यदि उस वेद रूपा वाणी वेदवाणी रूप रस्सी से लोग बंधे न होते, तो वे मोह व सकाम कर्म क्यों करते। प्रभु, आपकी माया से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य स्त्री पुत्र आदि की इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा न रखकर अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की अपेक्षा न करके हमारे हित के लिए स्वयं ही विरत रहते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, आदिराज पृथु के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वसाक्षी श्री हरि ने उनसे कहा, राजन, तुम्हारे मन में भक्ति हो, बड़े सौभाग्य की बात है। तुम्हारे चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है, ऐसा होने पर पुरुष सहज में ही मेरी उस माया को पार कर लेता है, जिसको छोड़ना या जिसके बंधन से छूटना अत्यंत कठिन है। अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। प्रजापालक नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, उनका सर्वत्र हमेशा हमेशा मंगल होता है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान ने राजर्षि पृथु के सार गर्भित वचनों का आदर किया और फिर पृथु ने उनकी पूजा की और प्रभु उन पर सब प्रकार का कृपा करके वहां से चलने को तैयार हुए। महाराजा पृथु ने वहां जो देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य आदि पक्षी, अनेक प्रकार के प्राणी एवं भगवान के पार्षद आए थे, उन सभी का भगवत बुद्धि से भक्ति पूर्वक वाणी और धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थानों को चले गए। भगवान अच्युत भी राजा पृथु और उनके पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम को चले गए। तदंतर अपना स्वरूप दिखाकर अंतर्धान हुए अव्यक्त स्वरूप देवादिदेव भगवान को प्रणाम करके राजा पृथु ने अपनी राजधानी में चले आए। इस प्रकार राजा पृथु ने भगवान से 1000 कान मांगे, 10,000 कान मांगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मोक्तिकै कुसुम श्रृगवर्धकुलैश्वर्य
स्वर्णतोरणैः महासुरभिर्धूपैर्मण्डितं तत्र तत्र वै। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, जब महाराज पृथु अपने नगर में आए उस समय महाराज पृथु का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों, फूलों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों, सोने के दरवाजों और अत्यंत सुगंधित धूपों से सुशोभित हो रहा था। उनकी गलियां, चौक, सड़कें अरगजे के जल से सींच दी गई थी और उसे पुष्प, अक्षत, जल, यवांकुर, खील आदि दीपक, मांगल्य द्रव्यों से सजाया गया था। वहां ठौर ठौर पर रखे हुए फल फूल के गुच्छों से युक्त केले के खंभों और सुपारी के पौधों से बड़ी ही मनोहर दृश्य जान पड़ रहा था। छब और आम आदि वृक्षों के नवीन पत्तों की वंदनवारों से नगर विभूषित हो रहा था। जब महाराज ने नगर में प्रवेश किया तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री लिए हुए प्रजाजनों ने तथा मनोहर कुंडलों से सुशोभित सुंदरी कन्याओं ने उनकी आगवानी की। शंख और दुंदुभी आदि बजने लगे, ऋतुजगण वेद ध्वनि करने लगे, बंदी जनों ने स्तुति गान आरंभ कर दिया। यह सब देखकर सुनकर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। इस प्रकार वीरवर पृथु ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहां तहां पुरवासी और देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया। परम यशस्वी महाराज ने भी उनकी प्रसन्नता पूर्वक अभीष्ट वर देकर संतुष्ट किया। महाराजा पृथु महापुरुष और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकार से अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वी पर शासन किया। अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम धाम, परम पद प्राप्त किया। तो जी कहते हैं मुनिवर, शौनक जी, इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आदिराज पृथु का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रशस्ति विस्तृत सुयश सुनकर परम भागवत विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। विदुर जी बोले, ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया, समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए, उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया, उससे पृथ्वी का दोहन किया। उनकी इस परंपरा के उच्छिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोग इच्छानुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति सुनना ना चाहे। अतः अभी आप मुझे उनके कुछ और पवित्र चरित्र भी सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ विदुर जी, महाराजा पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों दीपों के सभी पुरुषों पर अखंड और अबाध शासन था। एक बार उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली। उस समय वहां देवताओं, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों का बहुत बड़ा समाज एकत्रित हुआ। उस समाज में महाराजा पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथायोग्य सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं बड़ी, विशाल, रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर, अरुण वर्ण नासिका, सुखड़ मुख मनोहर, स्वरूप सौम्य, कंधे ऊंचे और मुस्कान से युक्त दंत पंक्ति सुंदर थी। ऐसा सुंदर स्वरूप था। उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछड़ा भाग स्थूल और उधर पीपल के पत्ते के समान सुडोल और बल पड़े हुए होने के कारण बड़ा सुंदर जान पड़ता था। नाभि भंवर के समान गंभीर थी। शरीर तेजस्वी था। जंघाएं स्वर्ण के समान देदीप्यमान थी तथा पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक, घुंघलाले और काले और चिकने थे। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली थी तथा रेखाओं से युक्त थी। वे उत्तम बहुमूल्य धोती वस्त्र पहने हुए, वैसे ही चादर उड़े हुए थे और दीक्षा के नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उनके शरीर में के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी।
वे शरीर पर कृष्णमृग का चर्म, हाथों में कुशा धारण किए हुए थे। इससे उनकी शरीर की कांति और भी बढ़ गई थी। वे अपने सारे नित्य कर्म यथाविधि संपन्न कर चुके थे। राजा पृथु ने मानो सारी सभा को हर्ष से सारोवार करते हुए अपने शीतल एवं स्नेह पूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और प्रिय फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर और विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर और निशंक था। मानो उस समय भी सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का अनुवाद कर रहे हों। राजा पृथु ने कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासा पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय निवेदन करें। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादाओं में रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करने वाली लोकों की प्राप्ति होनी चाहिए जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कामों के साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से तो हाथ धो बैठता ही है। अतः प्रिय प्रजाजन, आपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है। इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। विशुद्ध चित्त देवता, पिता और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना को अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के अनंतर उसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थक को समान फल मिलता है। माननीय सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महानुभावों के मत तो कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति ही है, क्योंकि यह लोक और परलोक दोनों ही जगह कोई कोई शरीर बड़े तेजोमय देखे जाते हैं। मनु, उत्तानपाद, महीपति ध्रुव, राज ऋषि प्रियव्रत, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि, इसी कोटि के अनन्य अन्य महानुभावों के मत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्वेद तथा स्वर्ग आदि अपवर्ग के स्वाधीन नियामक कर्म फलदाता रूप से भगवान गदाधर की आवश्यकता है। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दोहित्र वैन आदि कुछ सोचनीय धर्म विमूढ़ लोगों का ही मतभेद है, अतः उसका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा उन्हीं के चरण नक्श से निकलती हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोबल को तत्काल नष्ट कर देती है, और जिनके चरण कल का आश्रय लेने वाले पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता है तथा वैराग्य और तत्व साक्षात्कार बल पाकर फिर इस दुखमय संसार चक्र में नहीं जाना पड़ता। उनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वर्ण श्रवोचित अध्यापनादि तक कर्मों तथा ध्यान, स्तुति, पूजादि मानसिक, वाचिक और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भजन कीजिए। हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखें तथा यह निश्चय करें कि हमें अपने अपने अधिकार अनुसार उसका फल प्राप्त हो। भगवान स्वरूपतः विशुद्ध विज्ञान घन और समस्त विशेषणों से रहित हैं, किंतु इस कर्म मार्ग में जौ, चावल आदि विविध द्रव्य, शुक्ल आदि गुण, अवघात, कूटना आदि क्रिया एवं मंत्रों के द्वारा अर्थ, आशय, संकल्प, लिंग, पदार्थ, शक्ति, ज्योतिष, होम आदि नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेषण युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में उन्हीं के आकार आदि के रूप में भाषित होती है, दिखती है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी
प्रकृति, काल, वासना और अदृश्य से उत्पन्न हुए शरीर में विषयाकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ आदि क्रियाओं के फल रूप अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। राजा पृथु कहते हैं, अहो इस पृथ्वी तल पर जो इस प्रजाजन यज्ञ भोक्ताओं के ईश्वर शर्म गुरु श्री हरि का एक निष्ठ भाव से अपने कर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। सहनशीलता, तपस्या, ज्ञान, इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वंश स्वभावतः ही उज्जवल होते हैं। उन पर राजकुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव न डाले प्रभु। ब्रह्मादि समस्त महापुरुषों ने, अग्रगण ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने निरंतर इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की थी। आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्वंतर्यामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्री हरि प्रिय विप्र वंश की सेवा करने में ही परम संतुष्ट होते हैं। अतः आप सभी को इस प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से ही शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो भविष्य भोजी देवताओं का मुख हो सके। उपनिषदों के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें गतार्थ होते हैं, वे भगवान अनंत इंद्रादि यज्ञीय देवताओं के नाम से तत्वज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक हवन किए हुए पदार्थ को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं, वैसे चेतन शून्य अग्नि में होमे हुए द्रव्य को नहीं ग्रहण करते। सभ्यगण जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है, उसी प्रकार जिससे संपूर्ण पंच का ठीक ठीक ज्ञान होता है, उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्म जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा, तप, मंगलमय आचरण, स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप के त्याग और संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं, और ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि में आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं, क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते हैं। उस गुणवान, शील संपन्न, कृतज्ञ और गुरुजनों का सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप ही आ जाती है। अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि जो ब्राह्मण कुल, गोवंश और भक्तों के सहित श्री भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता, पितर, ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और सभी साधु साधु यो कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य श्लोकों की प्राप्त कर लेता है, यह तो सुना है, यह श्रुति यथार्थ है, लेकिन पापी वैन ब्राह्मणों के हिसाब से मारा गया था, फिर भी उनके पुण्य बल से उसका नरक से विस्तार हो गया। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप भी भगवान की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने वाला ही था, पर अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से वह भी भवसागर से पार हो गया। वीरवर पृथु जी, आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्री हरि में भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहें। आपका श्रेष्ठ बड़ा पवित्र हो। आप उदार कीर्ति ब्राह्मण्य देव श्री हरि की कथाओं का प्रचार प्रसार करते रहें। आपका बड़ा सौभाग्य हो। आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के ही राज्य में समझते हैं। स्वामी, अपने आश्रितों को इस प्रकार का श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। हम लोग प्रारब्ध बस विवेकहीन होकर संसार अरण्य में भटक रहे थे, सो प्रभु आज आपने हमें उस अज्ञान अंधकार के से पार पहुंचा दिया है। आप शुद्ध सत्यमय परम पुरुष हैं, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। आपको हमारा नमस्कार है, आपको हमारा प्रणाम है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैत्री जी कहते हैं, जिस समय प्रजाजन परम पराक्रमी पृथ्वीपाल पृथु की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहां सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा उन्हें पहचान लिया। वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण लोगों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतर कर आ रहे थे। राजा के प्राण सनकादिकों का दर्शन करते ही जैसे विषयी जीव विषयों की ओर दौड़ता है, उनकी ओर चल पड़े। मानो उन्हें रोकने के लिए ही वे अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए। जब वे मुनिगण अर्घ स्वीकार कर आसन पर विराज गए, तब शिष्टाग्रणी पृथु ने उनके गौरव से प्रभावित हो विनयवश गर्दन झुकाए उनके विधिवत पूजन किया। फिर उनके चरणोदक को अपने सिर के बालों पर छिड़का। इस प्रकार शिष्ट जनोचित आचार का आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। शनकादि मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पर वे ऐसे सुशोभित हुए जैसे अपने अपने स्थानों पर अग्नि देवता। महाराजा पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा। तूने कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ, जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर और विष्णु भगवान प्रसन्न हो, जिसके लिए यलोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इस दृश्य प्रपंच के कारण महत्त्व आदि यद्यपि सर्वगत है, तो भी वे सर्व साक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरण करते हैं, तो भी अनाधिकारी लोग आपको नहीं देख सकते। प्रभु, जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल तृण पृथ्वी गृह स्वामी अथवा सेवक आदि किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य हो जाते हैं। जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणोदक के छींटे नहीं पड़े, वे सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान हैं जिन पर सांप रहते हैं। मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्र चित्त से ब्रह्मचर्य महान व्रतों का बड़ी श्रद्धा पूर्वक आचरण कर रहे हैं। स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए हैं। केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। सो क्या हमारे निस्तार का भी कोई उपाय है? आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा को में ही रमण करते हैं। आप में यह कुशल है और यह अकुशल है, इस प्रकार की विद्या कभी होती ही नहीं। आप संसार अनल में संतप्त जीवों के परम हृदय हैं। इसलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूं कि संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। यह निश्चय है कि जो आत्मवान धीर पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वे जन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, राजा पृथु के ये युक्तियुक्त गंभीर परमित और मधुर वचन सुनकर श्री शरद कुमार जी आदि ने बड़े प्रसन्न होकर कुछ मुस्कुराते हुए कहा। श्री शरद कुमार जी ने कहा, महाराज, आप सब कुछ जानते हो और जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछते हो। सच है, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों के को ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी के कल्याण के लिए होते हैं। राजन श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी विचल प्रीति है, फिर भी किसी प्रकार का किसी को भी इसका प्राप्त होना बहुत ही कठिन है, और प्राप्त हो जाने पर
यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप बल को भी सर्वथा नष्ट कर देती है, और जो किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देहादि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सगुण अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत है, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संग्रह न करने से, भगवत गुणामृत का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निवृत्ति निष्ठा से आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से और निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा न करने से, योग क्षम के लिए प्रयत्न न करने से, शीतोष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करने से, भक्तजनों के कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्तिभाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है, और इसी आत्मस्वरूप निर्गुण पर ब्रह्म में अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है। पर ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सदगुरु की शरण लेता है, और फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्यादि 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त अहंकार आत्मक अपने लिंग शरीर को उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर उसी लकड़ी को जला डालती है। इस प्रकार लिंग देह का नाश होने पर वह उसके कर्तृत्वादि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्नावस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने पर उनमें से कोई चीज दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घटपट आदि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख आदि को नहीं देखता। इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद करते थे। जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है तभी तक पुरुष को जीवात्मा इंद्रियों के विषय में और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है, इसके बाद नहीं होता। बाह्य जगत में देखा जाता है कि जल दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अन्य समय नहीं। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती हैं तथा मन को भी इन्हीं की ओर खींच लेती है। तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुश आदि अपने जनों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार यह इंद्रियासक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर स्मृति भी नष्ट हो जाती है, और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। वैसे ज्ञान के नाश हो जाने पर विद्वज्जन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं कि जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों का प्रियता का बोध होता है, उस आत्मा का अपने ही द्वारा नाश होने से स्वार्थ हानि होती है। उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं कही गई है। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्षादि स्थावर
योनियों में भस्म जन्म लेता है। इसलिए जिसे अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है। इन चार पुरुषार्थों में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना गया है, क्योंकि अन्य तीन पुरुषार्थों में सर्वदा काल का भय बना रहता है। प्रकृति में गुणक्षोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नर ही नहीं है। काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। अतः राजन, जो भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदयों में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मरूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूं ऐसा जानो। इस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प बुद्धि नहीं रहती। उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा यह महामाया प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्मफल कलुषित प्रकृति से परे है, उस नित्य युक्त निर्मल और ज्ञान रूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूं ऐसा सोचो। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुली जल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को अपने जो कर्मों से घटित है इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतःकरण को निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो, जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए इन संसार सागर को योगादि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुंचना कठिन ही है, क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्री हरि का आश्रय नहीं प्राप्त होता। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर समुद्र को पार कर लो राजन। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी समत कुमारों ने इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश दिया और इसे पाकर महाराजा पृथु ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और कहा। राजा पृथु कहने लगे, भगवान दीनदयाल श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप भी पगा दे। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे थे उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न किया। अब इसके बदले में मैं आपको क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोष, यह सब आप ही लोगों का है। अतः आपके ही श्री चरणों में अर्पित है। वास्तव में तो सेनापतित्व, राज्य, दंड विधान और संपूर्ण लोगों के शासन का अधिकार वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है, अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उनकी कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। आप लोग वेद के पारगामी हैं। आपने आध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः अपने इस दीन द्वार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहे। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? उसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना ही है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों से मैं श्रेष्ठ सनकादि की पूजा की और उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं ने मैं अग्रगण्य महाराजा पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता में आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को कृत्य अनुभव करने लगे। वे ब्रह्मार्पण बुद्धि से
समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते रहे। इस प्रकार एकाग्र चित्त से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे। इस प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से निर्लेप रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न और ग्रस्त आश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण राजा पृथु इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अर्ची के गर्भ से अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विजिताश्व, धूम्रकेश, हरियक्ष, द्रविण और वृक थे। महाराजा पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब तक आवश्यकता होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन भी करते थे और रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा यह नाम सार्थक हुआ। इस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षा काल उसे पुनः पृथ्वी पर बरसा देता है तथा अपनी किरणों से सबको ताप पहुंचाता हुआ सूर्य उसी प्रकार कर रूप में प्रजा का धन लेकर उसे दुष्काल आदि के समय मुक्त हस्त से प्रजा के हित में लगा देते थे, ऐसे वह राजा थे तथा सब पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे। वे तेज में अग्नि के समान दुर्धर्ष, इंद्र के समान अजय, पृथ्वी के समान क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभीष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाया करते थे। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान थे। महाराजा पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान और आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान, कोष की समृद्धि करने में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता और पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज की असहता से भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान और वात्सल्य में मनु के समान थे और मनुष्य के आधिपत्य में सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्म विचार से बृहस्पति, इंद्रिय विजय में साक्षात श्री हरि और गौ, ब्राह्मण, गुरुजन और भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनयशील और परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान अनुपम थे। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। इससे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम का प्रवेश होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथु के स्वयमेव अन्नादि तथा पुर ग्राम आदि सर्ग की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी की आजीविका का सुविधा उन्होंने सबको सुंदर कर दिया तथा साधुजन चित्त धर्मों का भी खूब पालन किया करते थे। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वर आज्ञा का पालन भी हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपी पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया। सारी प्रजा को विरक्ति छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चल दिए। वहां भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थ आश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे हुए थे। कुछ दिन तो उन्होंने कंदमूल फल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर रहे, कुछ दिन पखवाड़ों का जल पर ही रहे और इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। वीरवर पृथु
मनु मुनि वृत्ति से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंचाग्नियों का हवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही। जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर शयन करते थे। उन्होंने सर्दी गर्मी सब प्रकार के द्वंद्वों को सहा तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उसके प्रभाव से कर्म बल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया और प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन कट गया। तब भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट आध्यात्म योग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवत परायण होकर श्रद्धा पूर्वक सदाचार पालन करते हुए निरंतर साधना करने से पर ब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। इस प्रकार भगवत उपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई सनन्य भक्ति से उन्होंने वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति की और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया, जो सब प्रकार के संशय विपर्य का आश्रय है। इसके पश्चात देहात्म बुद्धि की निवृत्ति और परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया, जिसकी सहायता से पहले अपने जीव को उसका नाश किया था। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के लिए द्वारा श्री कृष्ण कथामृत में अनुराग नहीं होता तब तक केवल योग साधना से उसका मोह जनित प्रमाद दूर नहीं होता और भ्रम भी नहीं मिटता। फिर जब अंतकाल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर करके ब्रह्म भाव में ही अपने शरीर को त्याग दिया। उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए क्रमशः नाभि हृदय वक्षस्थल कंठ और मस्तक में स्थापित कर लिया। फिर उसे और ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर लिया। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथा स्थान विभाग करके प्राणवायु को समष्टि वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर को समष्टि तेज में लीन कर दिया। हृदय आकाश आदि देह अवच्छिन्न आकाश को महाकाश में और शरीरगत रुधिर आदि जलीय अंश को समष्टि जल में लीन कर दिया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन कर दिया। इसके बाद मन को साविकल्प ज्ञान में जिनके अधीन वह रहता है, इंद्रियों में और इंद्रियों को कारण रूप तन्मात्राओं में और सूक्ष्म भूत के कारण अहंकार के द्वारा आकाश इंद्रिय और तन्मात्रा को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महत तत्व में लीन कर दिया। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महत तत्वादि मायोपाधिक जीव में स्थित किया। तदंतर उस माया रूप जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। महाराजा पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ बन को गई थी। वह बड़ी सुकुमारी थी, पैरों में भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनि वृत्ति के अनुसार कंद मूल आदि से निर्वाह किया। इसमें यद्यपि वे बहुत दुर्बल हो गई थी तो भी प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में सानंद मानने के कारण किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रीतम महाराज पृथु की देह को जीवन की चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देखकर उस सती ने कुछ देर विलाप किया और फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसे उस पर चिता पर रख दिया। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य करके नदी के जल में स्नान किया, अपनी परंपराक्रमी पति को जलांजलि देकर आकाश स्थित देवताओं की वंदना की
तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पतिदेव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की और वहां पुष्प देवताओं के बाजे बजने लगे। समय समय पर मंदराचल के शिखर और देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी। देवियों ने कहा, ओ यह स्त्री धन्य है, इसने अपने पति राजराजेश्वर पृथु की मनवाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की सेवा करती हैं। अवश्य ही अपने अचिंत्य कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लांघकर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों को जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी लोग भगवान की परम पद की प्राप्ति कराने वाले आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिए संसार में कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है वह निश्चय ही आत्मघाती है। हाय हाय वह ठगा गया है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जिस समय देवांगना इस प्रकार स्तुति कर रही थी, भगवान के जिस परम धार में आत्मज्ञानियों ने श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराजा पृथु गई और महारानी अर्ची भी उसी पति लोक को गई। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे, उनके चरित्र बड़े उदार हैं। मैंने आपके सामने उनका वर्णन किया। जो पुरुष इस परम चरित्र को श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से पढ़ते और सुनते हैं वह भी महाराजा पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। इसका सकाम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज प्राप्त करते हैं, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाते हैं, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाते हैं, शूद्र में साधुता आ जाती है। स्त्री हो अथवा पुरुष जो कोई इसे आधार पूर्वक सुनते हैं श्रवण करते हैं वह संतानहीन न हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी, मूर्ख हो तो पंडित बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला, अमंगल को दूर करने वाला है। यह धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। यह धर्मादि चतुर्वर्ण की प्राप्ति में भी बड़ा सहायक है। इसलिए जो लोग धर्म अर्थ काम और मोक्ष को भली भांति सिद्ध करना चाहते हो उन्हें इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। जो लोग राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है उसे आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेंटे रखते हैं जैसे राजा पृथु के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराजा पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुने और सुनावे। विदुर जी मैंने भगवान के महात्म को प्रकट करने वाला यह परम चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की जैसी गति पाता है। जो पुरुष इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आधार पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण पठन कीर्तन करते हैं और उनका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान उन श्री हरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी महाराजा पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा बन गए और उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था। इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजिताश्व ने हर्यक्ष को पूर्व का, धूम्रकेश को दक्षिण और ब्रक को पश्चिम और द्रविड़ को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्धान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्धान भी कहते थे। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था और उनके 3 सुपुत्र हुए। उनका नाम आवक, अवमान और सुचि है। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का साप होने से उपयुक्त नाम के अग्नियायु में उनके रूप में जन्म लिया और आगे चलकर योग माया से फिर वो अग्नि के रूप में हो गए। अंतर्धान के नवस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रत्न हविर्धान प्राप्त हुआ। हविर्धान महाराज अंतर्धान बड़े उदार पुरुष थे।
जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हार कर ले गए थे, उन्होंने पता लग जाने पर उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्धान ने कर लेना, दंड लेना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक बहुत समय तक यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भय भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त कर लिया। विदुर जी, हविर्धान की पत्नी हविर्धानी ने बहिर्गत गए, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र उत्पन्न किए। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इनमें हविर्धान के पुत्र महाभाग बहिर्गत यज्ञ आदि कर्मकांड और योगाभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया था। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए, यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पड़ गई थी। इसी से आगे चलकर वे प्राचीन बरी नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बरी ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया था। सर्वांग सुंदरी किशोरी शतद्रुति सुंदर वस्त्राभूषणों से सज धजकर विवाह मंडप में जब भावर लेने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे सुकी को चाहा था। नव विवाहिता शतद्रुति ने अपने नूपुरों की झनकार से ही दिशा विदिशाओं के देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया था। शतद्रुति के गर्भ से प्राचीन बरही के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। ये सब बड़े ही धर्मज्ञ थे तथा एक से नाम वाले आचरण करने वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहां 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी का वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते थे। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मार्ग में परिचिताओं को महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ? उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश दिया? वह सारी युक्त बात आप कृपा करके हमें बताइए। ब्रह्मर्षि, शिव जी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत ही कठिन होता है। औरों की तो बात ही क्या है। मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही किया करते हैं, किंतु सहज में पाते नहीं है। यद्यपि भगवान शंकर अंतरात्मा है, उन्हें अपने लिए कुछ न कुछ करना है और न पाना है, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपनी घोर रूपा शक्ति सेवा के साथ सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, भगवान विदुर जी, साधु स्वभाव प्रचेतागण पिता की आज्ञा को श्रोधार्य करके तपस्या में चित्त लगाकर पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था तथा उसमें रहने वाले मत्स्य आदि, मछली आदि जल जीव में प्रसन्न जान पड़ते थे। उसमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में और सायंकाल में खिलने वाले कमल तथा इंद्रीवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा, कारंडव आदि जल पक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थी, इन पर मतवाले भौरे गूंज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच हो रहा था। कमल कोश की पराग पुंज वायु के झकोरों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहां कोई उत्सव हो रहा हो। वहां मृदंग, प्रणव आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागनियों के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवादिदेव भगवान शंकर
अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई स्वर्ण राशि के समान कांतिमान है, कंठ नील वर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र हैं। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत हुए हैं। अनेकों गंधर्व उनका श्रेयस गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा कुतूहल हुआ। उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी धर्मवत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए। उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा। श्री महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति और जीव संज्ञक पुरुष इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है वह मुझे परम प्रिय है। अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसे रुद्र रूप में स्थित मैं तथा अन्य आधिकारिक देवता अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इस प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी नहीं प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूं। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तब नारायण परायण करुणा हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए राजपुत्रों को स्तोत्र सुनाया। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे। भगवान आपका उत्कृष्ट उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए है, निजानंद लाभ के लिए है, उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निरतिशय परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्मरूप आपको हमारा प्रणाम है। आप पद्मनाभ समस्त लोकों के आदि कारण हैं। भूत सूक्ष्म और इंद्रियों के नियंता शांत एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव भी आप ही हैं। आपको प्रणाम करते हैं। आप ही सूक्ष्म अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले अहंकार के अधिष्ठाता और संकट क्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। आपको हमारा प्रणाम है। आप ही इंद्रियों के स्वामी मनस्तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध है। आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्यदेव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में बुद्धि और क्षय नहीं होता। आपको हमारा प्रणाम है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वारा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं। आपको हमारा प्रणाम है। आप ही स्वर्णमय वीर से युक्त चातुर्होत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको हमारा प्रणाम है। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम हैं तथा 3 वेदों के अधिष्ठाता हैं। आपको हमारा प्रणाम है। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वत्र सर्वरस जल रूप है। आपको हमारा प्रणाम है। आप समस्त प्राणियों के देव पृथ्वी और विराट रूप है तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक ऐन्द्रिक और शारीरिक शक्ति रूप वायु प्राण है। आपको हमारा प्रणाम है। आप ही अपने गुण शब्दों के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद करने वाले आकाश हैं तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजोमय स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक को आप लोक है। आपको हमारा बार बार प्रणाम है। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति से साधन निवृत्ति कर्म रूप है तथा आप ही अधर्म के फलस्वरूप दुखदायक मृत्यु है। आपको हमारा प्रणाम है। नाथ, आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण है। आप सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप है।
आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार से कुंठित होने वाली नहीं है। आपको हमारा प्रणाम है, प्रणाम है। आप ही कर्ता, करण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय है। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप है तथा आपसे ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी चार प्रकार की वाणी भी अभिव्यक्त हो पाती है। आपको हमारा प्रणाम है। प्रभु, आप हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है। अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों को अत्यंत प्रिय है, अपने स्वरूप रूप की आप हमें झांकी कराइए, दर्शन दीजिए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वह वर्षाकालीन वेग के समान स्निग्ध, श्याम और संपूर्ण सौंदर्यों का सार सर्वस्व है। सुंदर चार विशाल भुजाएं, महामनोहर मुखारविंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर भुहें, सुघड़ नासिका, मनमोहनी दंत पंक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान कर्ण युगल है। आपके प्रीतिपूर्ण उन्मुक्त हास्य और तिरछी चितवन काली काली घुंघराली अलके और कमल कुसुम की केसर के समान फहराता हुआ पीतांबर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंकण, हार, नूपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला और कौस्तुभमणि के कारण अपूर्व आपकी अपूर्व शोभा है। प्रभु, उसके सिंह के समान स्थूल कंधे हैं जिन पर हार, केयूर, कुंडलादि की कांति झिलमिलाती रहती है तथा कौस्तुभमणि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा, उसका श्याम वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह के रूप में श्री लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात कर देता है। प्रभु, उसका त्रिवली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडोल उधर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। और उसमें जो भंवर के समान चक्करदार नाभि है, यह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसी में लीन होना चाहता है। श्याम वर्ण कटिभाग में पीतांबर और स्वर्ण की मेखला शोभायमान है। समान और सुंदर चरण पिंडली जांग घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। प्रभु, आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति का भी तिरस्कार करती है। आपके नखों से जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयंकर भयहारी और आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। जगत गुरु, हम अज्ञानमृत प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने की कृपा की दीजिए। आप हमारे गुरु हैं। प्रभु, शुद्ध चित्त की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके स्वरूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति ही स्वधर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय कराने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाले इंद्र भी आपको ही पाना चाहते हैं तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्पुरुषों के लिए दुर्लभ अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधन से दुसाध्य है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरण तल से अतिरिक्त और कुछ चाहेगा। जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रम से फड़कती हुई भौं के इशारे से सारे संसार का संहार कर डालता है, वह भी आपकी चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं रखता। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उसके सामने स्वर्ग और मोक्ष को हम कुछ नहीं समझते। फिर मृत्यु लोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति तथा तीर्थ गंगा जी में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है तथा जो जीवों के प्रति दया, राग और द्वेष रहित चित्त और सरलता आदि गुणों से युक्त है, उन आपके भक्त जनों का संग हमें सदा सदा प्राप्त होता रहे। यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी।
जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रह हेतु एवं विशुद्ध होकर न तो बाह्य विषयों में भटकता है और न अज्ञान बहिरूप प्रकृति में लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पाता है। और जिसमें ये सारा जगत दिखलाई देता है और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भाषा रहता है, चमकता रहता है, वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाशमय ब्रह्म तत्व आप ही हैं प्रभु। भगवान आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है, इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना पालन और संहार करते हैं जैसे यह कोई सद वस्तु हो, किंतु इससे आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में भी भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा अपर वह अपना प्रभाव डालने में आप पर वह समर्थ नहीं है। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत इंद्रिय और अंतःकरण के प्रेरक रूप में उपलक्षित होता है। जो कर्मयोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक भलीभांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। प्रभु आप ही द्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है। ऋषि के द्वारा सत्व रज तम गुणों का भेद होता है और उसके बाद उन्हीं गुणों से मैं तत्व अहंकार आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी देवता ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। प्रभु फिर आप अपनी ही माया शक्ति से रचे हुए जरायुज अंडज स्वेदज और उद्विज भेद से चार प्रकार के शरीरों में अंश रूप में प्रवेश कर जाते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती है, उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा उन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल रूप स्वरूप आप ही अपने प्रचंड और असह्य वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अनन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोगों का संहार कर देते हैं। जैसे वायु अपने असहनीय और प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों को तितर बितर कर नष्ट कर डालती है। भगवान यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है, अमुक लोभ बढ़ गया है और इसी विषयों की ही लालसा बनी रहती है, किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीव लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को काट चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा ही लीन जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को भूलेगा। आपकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभू आदि 14 मनुओं ने भी बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी। ब्रह्मांड इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। अतः परमात्मन इस तत्व को जानने वाले हम लोगों के तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय हैं। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित उन अंतर्यामी परमात्मा श्री हरि का बार बार स्तवन और चिंतन करते रहो और पूजन करो। मैंने तुम्हें इस योगादेश नामक स्तोत्र को सुनाया, तुम लोग इसे मन में धारण करके मुनि व्रत आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आधार पूर्वक अभ्यास करो। यह स्तोत्र पूर्व काल में जगत विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब उसी के द्वारा हमने अपना अज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की। अब भी जो भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त नित्य प्रति जप करेगा, उसका शीघ्र कल्याण हो जाएगा। इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों के मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है।
यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा वह सुगमता से ही उनको प्रसन्नता से प्राप्त कर लेगा। भगवान की ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्राप्तव्य है। अतः मेरे गाए हुए इस स्तोत्र के गान से उन्हें प्रसन्न करने पर स्थिर चित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा वह प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष पूषा काल में उठकर इसे श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुनता है और सुनाता है वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो यह परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया, इसे एकाग्र चित्त से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा यह योग स्तोत्र भगवान शिव ने राजकुमारों को दिया। यह रुद्रगीत नाम का स्तोत्र है। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में 24वें अध्याय में यह दिया हुआ है। जो भक्तजन इसे करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में 24वें अध्याय में रुद्रगीत नाम योगाध्याय को स्तोत्र को नित्य प्रति पठन पाठन में ले, जिससे भगवान की प्राप्ति हम सभी को हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज की कथा को यहाँ विश्रांति देते हैं। जय गणपति की। जो लोग हमारी कथा को यहाँ पर फेसबुक लाइव नहीं सुन पा रहे हैं, पुरुषोत्तम मास के पहले दिन से ही ये कथा प्रारंभ हुई है। प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से 9 बजे तक चलती है। किसी कारण जो लोग सुनना रह गए हैं तो हमारे जय गणपति ज्योतिष संस्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उससे हमारी आज तक की सुनाई हुई सभी कथाओं को श्रवण कर सकते हैं। आगे भी भगवान श्री कृष्ण गोविंद हमारे को प्रेरणा दे, हम सब मिलते रहे, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे और इसी प्रकार हम कथा श्रवण करते रहें और कराते रहें। जय गणपति की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।